मणिप्रभा हिंदी पाठ्य पुस्तक 6 पाठ 3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश में समय समय पर अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनके कारण हमारे देश को संपूर्ण जगत में गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी ही महान विभूतियों में से थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर्वप्रिय और श्रद्धेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व का बच्चा बच्चा परिचित है। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वे मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम को अनुशासन और ईमानदारी जैसे गुण अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। इनकी मां आशी अम्मा धार्मिक विचारों की करुणामयी महिला थीं। डॉक्टर कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी हुई। अपनी लगन और परिश्रम के बल पर इन्होंने सन 1954 में तिरुथापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1958 में एरोनॉटिकल वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके पास विदेश जाकर धन अर्जित करने और अपना भविष्य सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर था, परंतु इन्होंने निजी हित के स्थान पर देश हित को प्राथमिकता दी और भारत के डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का फैसला किया। डीआरडीओ में इन्होंने डॉक्टर आर वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्यभार संभालने के साथ साथ अनेक नई नई तकनीकों का आविष्कार किया। तत्पश्चात ये कुछ समय के लिए बंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जुड़ गए, जहां इनके नेतृत्व में भारत के पहले स्वदेशी होवर क्राफ्ट को विकसित किया। इनके द्वारा बनाए गए इस क्राफ्ट को नाम दिया गया नंदी। नंदी की सफलता से डॉक्टर कलाम को इससे भी अधिक शक्तिशाली विमान बनाने की प्रेरणा मिली। सन 1962 से 1983 के बीच डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। इसी दौरान इन्होंने प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर काम करते हुए सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में छोड़ने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इनकी इस उपलब्धि पर 25 जनवरी 1981 को इन्हें भारत के नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1982 में डॉक्टर कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी का कार्यभार संभालने के बाद अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया। 27 जुलाई 1983 को इनके तत्वावधान में भारत में पहली बार जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि का सफल परीक्षण होना मानो इनके लिए स्वप्न पूरा होने जैसा था। अग्नि की सफलता के बाद इन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण व परीक्षण किया। देश के विकास में उनके योगदान की सराहना के रूप में सन 1990 में उन्हें पद्म विभूषण तथा सन 1997 को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मई 1998 में डॉक्टर कलाम के निर्देशन में पोखरण में कई सफल परमाणु बम विस्फोट किए गए। इस परीक्षण के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक व मिसाइल मैन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो गए। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने सपनों को देते थे और दूसरों को भी स्वप्न देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, स्वप्न ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे। 18 जुलाई 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी वे अत्यंत सरल व सादा जीवन व्यतीत करते रहे।
इसलिए वे पूरे देश में जनसाधारण के राष्ट्रपति के रूप में पहचाने जाने लगे। सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखने वाले डॉक्टर कलाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक व बुद्धिजीवी होने के साथ साथ एक लेखक, कवि, संगीतज्ञ, प्रकृति प्रेमी, चिंतक और प्रेरक भी थे। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए समय समय पर वे बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे सन 2020 तक भारत को एक विकसित वैज्ञानिक तथा शिक्षित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। डॉक्टर कलाम निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते थे। 27 जुलाई 2015 को अपने देहावसान से पूर्व भी वे अपने कर्म में ही लीन थे। डॉक्टर एपीजे कलाम वास्तव में ही भारत के एक रत्न थे, जिन्हें पाकर भारतवासी धन्य हो गए। वे अपने जीवन काल में तो सबको प्रेरित करते ही रहे, परंतु मरणोपरांत भी एक महान प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे साथ हैं और हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हैं।